हाय, माय नेम इज़ निता। अच्छा, आज की जो रीडिंग है उससे पहले कुछ बात करना चाहूँगी मैं। एक्चुअली वैलेंटाइन डे भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा लोग जो है लव पे बिलीव भी करते हैं। सारी चीज़ें ऑब्वियसली लव इज़ इम्पोर्टेंट और हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट मुझे उससे रिलेटेड कुछ डाउनलोड्स भी मिले हैं। तो ये जो भी मैं बात करूँगी माइट भी किसी को ट्रिगर्ड भी करें, क्योंकि मैं एनर्जी रीडर हूँ। तो मैं डिफरेंट लोगों की एनर्जी पकड़ती हूँ। तो मेरे पास दो तरह के ग्रुप्स हैं यहाँ पे ना, जिनके पे बारे में बात करने वाली हूँ। एक बिल्कुल यंग ग्रुप है, मीन्स 20 अबव, थर्ट, और कुछ जो है 30 टू 40 ग्रुप है, राइट। अच्छा, इन ग्रुप्स में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है आपस में इन लोगों के, लाइक रिलेशनशिप्स को लेके, कुछ चीज़ों को लेके जो मेरे पास डाउनलोड्स मुझे मिले हैं उस हिसाब से बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा, वो जो भी चीज़ें हैं ये ट्रिगर इसलिए, अगर ये चीज़ मैसेज इसलिए ट्रिगर करेगा, एक जो चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा, मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग जो ना इस चीज़ को बुरा भी बनाते हैं कि मैं चीज़ों को शेयर करती हूँ, कुछ बोलती हूँ, तो लोग समझते हैं, अफोंडेड होते हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हूँ, या फिर अपना बड़ापन दिखा रही हूँ। नो, दैट्स नॉट द रीज़न। एक्चुअली इस चीज़ को मैं मेंशन इसलिए करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों को मेरी बात अच्छी लगती है और बहुत से लोगों को नहीं भी अच्छी लगती, क्योंकि मैं एनर्जी रीडर, मैंने बोला है, मुझे पता चल जाता है किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको नहीं अच्छा लग रहा। तो आई नो बहुत से हेटर्स भी हैं। तो देखो, ओपिनियन जो है ना हर इंसान का अपना होता है, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर की ओपिनियन की। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात हर इंसान को अच्छी लगे। तो आई एम एक्सेप्टिंग ना, मुझे ये चीज़ें बुरी नहीं लगती हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ रीज़न एक चीज़ को बोलना चाहूँगी कि क्यों मैं ये बातें करती हूँ और मैं क्यों चाहती हूँ कि शेयर करनी चाहिए। देखो, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो होती है, जब आप जितना शेयर करते हो ना, आपके लिए उतना बेटर होता है। क्यों? उससे उतना बढ़ते हैं। हम लोग सुनते भी आए हैं छोटे से लेके बड़े तक, कि हम लोग अगर नॉलेज को हम लोग शेयर करेंगे तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। तो अच्छी चीज़ों को जब फैलाते तो अच्छी चीज़ें फैलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके पीछे एक और भी हिडन आपका होता है, मोटिव होता है। मोटिव ये होता है कि जब जब आप खुद वो चीज़ को जब अंडरस्टैंड करते हो, तो इतनी डीपली वे में उस चीज़ को ना, नहीं, आप कोई भी इंसान है, कोई चीज़ पढ़ता भी है, कोई नॉलेज भी लेता है या कुछ भी होता है, तो वो इतनी डीप वे में नहीं लेता। वो मतलब गो थ्रू करते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, इसमें हो गया। लेकिन इंसान को मास्टर जो बनता है किसी भी नॉलेज में, वो तब बनता है जब वो किसी और से शेयर करता है। वो इसलिए होता है कि जब हम अपनी नॉलेज या अपनी स्किल्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं, जैसे मेरे पास कोई भी स्किल होगी तो मैं किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखाने के लिए तैयार रहती हूँ, हमेशा से। ये मेरी शुरू की आदत है। उसका मतलब ये होता है कि जब मैं किसी को सिखाऊंगी, या सिखाती भी रही हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें लोगों को सिखाई भी है मैंने, तो उससे मुझे बेनिफिट ये मिलता है कि मैं मज़ीद डीपली वे में उस चीज़ को ऐसे अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब हम लोग किसी और को डिक्टेट करते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं, तो हम उसके वो भी पॉइंट्स देख लेते हैं जो हम नॉर्मली खुद जब कर रहे होते हैं हम लोग नहीं देख पाते। तो इसमें क्या होता है, विन विन दोनों पार्टीज़ के लिए होता है। जो पर्सन या जिन लोगों को सिखाया जाता है उन लोगों को भी समझ में आ रहा है, लेकिन मोस्टली आपको खुद का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। तो हर इंसान का एक हिडन मोटिव होता है। तो मेरा भी यही होता है कि अगर मैं कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली जब वो शेयर कर रही होती है ना, तो मुझे उसमें कुछ फीलिंग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद मैंने पहले कहीं मतलब फ़ील नहीं की होती। लेकिन जब मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे फीलिंग समझ में एग्ज़ैक्टली आती है कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था मेरी लाइफ़ में। तो बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती हैं इंसान के लिए, जो वो किसी को बताए या शेयर करे, कोई भी नॉलेज, कोई भी स्किल। बट बहुत से लोग जो हैं दुनिया में चीज़ों को छुपाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग को एक्सप्रेस नहीं करना, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो शायद कोई सीख जाएगा और हमसे मास्टर हो जाएगा। नहीं, हर इंसान टैलेंटेड है, हर इंसान का दिमाग भी है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहती हूँ कि आपको खुद के साथ कंपटीशन आपका खुद का होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। आप किसी को जितनी मर्जी नॉलेज दो, जितना मर्जी स्किल दो, उसके लिए जो भी उसको किस जैसे भी इस्तेमाल करे, इट्स अप टू हिम और हर, राइट। उसका आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको खुद के साथ compete ये करना है कि भाई, अगर हम कल ऐसे थे तो आज हम ऐसे हैं, तो क्या प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है। दैट्स द मेन क्वेश्चन। एनीवेज, मैं इतना ज़्यादा लंबी इसको खींचूंगी नहीं चीज़ को। अच्छा, जो मेरे पास जो डाउनलोड्स हुए हैं वो लव के बारे में हैं। कुछ लोग हैं जो लव को लेके थोड़ा सा
कुछ लोगों की अवेकनिंग हुई है बहुत से ग्रुप में, मेल और फीमेल दोनों में बात करूंगी मैं यहाँ पे। मेल्स भी काफ़ी हैं और फीमेल्स भी हैं। 20s से अबव हैं, 24 से अबव हैं, ठीक है, फीमेल्स मेल्स। और 34 से अबव हैं मेल्स, राइट, और फीमेल्स। तो उनमें थोड़ा सा कुछ कोल्यूजन से कोलाइट उनके ना बिलीफ सिस्टम अब हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो शायद चीटिंग कर रहे हैं। चीटिंग इस पे में कर रहे हैं कि शायद उनको जो पहले उनके पार्टनर या उनके एक किसी को कमिटमेंट दे रहे थे, दिया हुआ था, उनको लग रहा था कि दिस पर्सन इज़ वेरी एवरीथिंग फॉर देम, बट अब नहीं फील हो रहा। तो दे फील लाइक कि कुछ बदला आ रहा है। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है, और इस चीज़ को वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। मुझे इसके डाउनलोड्स मिले। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि देखो, मैं यहाँ पे अपनी ही बात करूँगी। मैं ना शुरू में कभी भी ना लव वर्ड्स में बिलीव नहीं करती थी, स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करती थी। हाँ, मुझे ये ज़रूर था कि लव होता है लाइफ में, इज़ इम्पोर्टेंट, बट मुझे ना हमेशा से मेरे मेरे कुछ और ही ड्रीम्स थे। मेरे कुछ इस टाइप के ड्रीम्स थे कि जब तक मैं खुद के साथ कनेक्टेड थी, मैं बहुत टाइम तक खुद के साथ कनेक्टेड रही हूँ। मैं बताती हूँ मैं कहाँ पे डिसकनेक्टेड हुई, राइट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप से कनेक्टेड थी, और मैं हमेशा जो है लव वगैरह पे बिलीव करती थी, सिर्फ इस बेस पे कि ठीक है, होता है, फ़ाइन। लेकिन मुझे ना घूमना फिरना पसंद था, डिफरेंट लोगों से मिलना, डिफरेंट लैंग्वेजेस को सुनना, मतलब मुझे हमेशा ये चीज़ें पसंद रही हैं। और मेरा एक ख्वाब था कि भाई मैं राइटर बनूंगी। मुझे एक राइटर बनने का शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरा क्या ख्वाब था कि एक तो मुझे वाटर जो है मेरा एक कह लो कि वीकनेस है, मतलब पानी मेरा वीकनेस है। मुझे सी साइड पे और सीरीज में बहुत ज़्यादा सुकून और पीस देता है। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी मतलब सी साइड का मतलब सी के थ्रू विज़िट करूँ, लॉन्ग विज़िट, मतलब लॉन्ग वे जो कहते हैं ना कि शिप वगैरह पे जो होते हैं आपके जर्नी होती है, उस टाइप की जर्नी करूँ और मैं वहाँ पे राइटिंग करूँ, बुक राइट करना मेरा मतलब ये था मैं कि मैं आई राइट माई बुक्स जो है ना, ये चीज़ें थी मेरी लाइफ में। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा मतलब अपने आप से डिस्कनेक्टेड हुई, कुछ वो सोसाइटी की वजह से होता है, कुछ फ्रेंड्स की वजह से होता है। जब मैं कॉलेज गई तो बहुत से फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप के मुझे मिले, तो लाइक मेरी ना स्विच कर गई सोचना एकदम से। तो फिर मैं बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि दूसरे की तरफ मैं लग गई, जैसे लोग दूसरा कर रहे थे मैं उसमें इन्वॉल्व हो गई, कि जैसे लोग दूसरा सोच रहे थे कि मैंने भी ऐसे सोचना शुरू कर दिया, राइट। वहाँ पे मेरी डिस्कनेक्शन हुई। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ फील की कि शायद वो, अब मैं उस चीज़ को जब रिपीट करती हूँ तो मैं चीज़ सोचती हूँ कि वो सब चीज़ें शायद मैंने इस वजह से की, या फिर दूसरों की तरफ इसलिए मुझे एक तरह का फील आया कि शायद ये लव होता है या ये इन्फेक्चुएशन है, मतलब इस तरह की फीलिंग होती हैं। तो लेकिन हाँ, मेरी ये ज़रूर थी कि मैं ना जिसके साथ भी मतलब इंटरेस्टेड भी थी ना उस टाइम पे भी, तो मेरा ये था कि मैं लिमिट्स में रहती थी। मतलब लिमिट्स से मुराद है कि मेरी कुछ लिमिटेशन हमेशा से रही हैं चीज़ों में। वो लिमिट को क्रॉस करना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, सम टाइम अगर कुछ ऐसी बात होती भी थी, तो वो मैं ये कहूँगी कि वो शायद मेरा खुद का पार्ट नहीं था। इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑफ द आउटसाइड, समथिंग लाइक दैट, ओके। खैर, वो मैं इसलिए आज ये बातें सारी कह रही हूँ कि जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं वो कुछ इसी तरह के मिले हैं। तो मुझे एक चीज़ अभी रियलाइज़ होती है कि हम लोग जब दूसरों की तरफ मतलब इन्फेक्चुएशन होती है हमें, या हम दूसरों की तरफ ढूंढना शुरू करते हैं, या हमें ऐसे लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ परफेक्ट या दैट पर्सन इज़ परफेक्ट, वाई वी आर फीलिंग लाइक दिस, बिकॉज हमारे खुद की कुछ कमी होती हैं जो कि हमें उस वक्त हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। लेकिन वो हमारी सोल जो होती है ना, हमारी सोल वो हमेशा ना चीज़ों को ना फील करती है। मिसिंग चीज़ें जो होती है ना, जब हम अपनी सोल से डिस्कनेक्टेड होते हैं ना, तो वो मिसिंग जो पीसेस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हमें अंदर ही अंदर चुभते हैं। तो उसकी वजह से हम एनर्जेटिकली लोगों के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें लगता है कि यार ये परफेक्ट है हमारे लिए। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं खुद को कंप्लीट करना, किसी के साथ मिलके बात करके उनके साथ मतलब एक रिलेशनशिप क्रिएट करके। ये इंसान की नेचर में है, ठीक है।
लेकिन ये उस वक्त तक चीज़ें काम करती हैं जब तक आप खुद को समझते नहीं हो, जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि आपके खुद के फ्लॉज क्या हैं। देखो मेडिसिन आपको तभी, आपके जो ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन का तभी होता है जब आपको पता हो कि बीमारी क्या है। तो जब तक हमें अपने फ्लॉज, अपनी इनसाइड का पता ही नहीं, तो हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इन शॉर्ट यही बोलूँगी कि उस वक्त के टाइम का लव, अभी आपकी अवेकनिंग के बाद का, आपकी लाइफ को अंडरस्टैंड करने के बाद का लव चेंज होता है। ये लोग गलत कहते हैं लव एक दफ़ा होता है, नहीं, लव एक दफ़ा नहीं होता। लव अगेन अगेन होता है। क्यों? क्योंकि लव एक ऐसी चीज़ है जो आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी लाइक एंड डिसलाइक्स चेंज होती हैं। मुझे पता है बहुत से लोगों को ट्रिगर करेगी मेरी बात, लेकिन मैं हमेशा सच बोलती हूँ और ये सच्ची बात है। ठीक है? तो जब हम लोग खुद हम हमें अपने आप का पता नहीं होता ना, तो हम लोगों के अंदर ना खुद चीज़ों को ढूंढना की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ों के थ्रू बन जाते हैं लोगों के साथ एनर्जेटिकली, या फिर हम लोग बोलेंगे उसका अपेरेंस ऐसा, अपेरेंस नहीं होता एक्चुअली, हमें वो अपेरेंस किसी का अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। हमें उस पर्सन के अंदर की जो एनर्जी है ना वो अट्रैक्ट करी होती है, क्योंकि वो क्वालिटी जो हमारे अंदर नहीं है ना, हम उसमें ढूंढ रहे हैं। तो हम उस तरह से उसको ना अट्रैक्ट करके ना उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये चीज़ें होती हैं हमारे अंदर। ठीक है? तो एक ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। मैं हालांकि साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट आई लव, तो मुझे स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं ह्यूमन नेचर को बहुत क्लियर, क्योंकि मैं साइकिक शुरू से रही हूँ, लेकिन ये कि बस मैं फील बहुत कुछ करती थी लेकिन कभी बोला नहीं, वो अलग बात है। मैं एक्सप्रेस नहीं कभी किया लाइफ में। इवन मैंने अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए। आई नेवर टेल दैम। अब मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपनी चीज़ों को बहुत साल के बाद। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई थिंग्स। मैं हमेशा खामोश रही हूँ, मैंने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया कभी कुछ भी लाइफ में। ओके। तो जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आपकी चेंजेस आती हैं इस तरह से, आपकी लाइक और डिसलाइक चेंज होती है, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, आपकी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज होता है, आपकी खुद की लाइफ भी बदलती है। तो जब आप खुद भी बदलते हो तो फिर आप लोगों को, इन्वायरमेंट को भी डिफरेंट वे में देखते हो। मतलब हमारा पर्सपेक्टिव जब चेंज होता है, हमारी दुनिया चेंज हो जाती है। हमें हमें तब नहीं फ़र्क पड़ता लोग चेंज हों, हमें तब फ़र्क पड़ता है जब हम खुद चेंज हों। दैट्स द मेन जो होता है ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमेशा कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग लोग चेंज होंगे तो हम चेंज होंगे ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप खुद चेंज होते हो, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो दुनिया ही चेंज हो जाती है आपके लिए। आप वो चीज़ दुनिया में देखते हो या सुनते हो या फील करते हो जो शायद दूसरे लोग नहीं करते। वो लोग बहुत इन्वॉल्व हैं दुनिया में, तुम भी इन्वॉल्व हो लेकिन तुम अपने पर्सपेक्टिव से इन्वॉल्व हो, तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करके इन्वॉल्व हो। सो दैट्स द मेन डिफरेंस अवेकनिंग एंड स्लीपिंगनेस का। एक हम लोग सोए हुए चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। लाइक ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत से लोग जो है ना, अब जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जो उनसे लोग चेंज हो रहे हैं, तो उनमें जो उनके पार्टनर हैं जिनको वो लोग छोड़ रहे हैं, तो उनको भी बड़ा बुरा लग रहा है और वो उनके दिल में ग्रज भी है कि यार ये कैसे कर दिया, कुछ ईगो प्रॉब्लम भी है। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जब इंसान की वीकनिंग होती है, तो जब उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, तो वो ये देखता है या ये फील करता है कि वो जिस पर्सन के साथ अटैच है, जिस पर्सन के साथ उस रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिज है, एंगेजमेंट है या फिर कुछ भी नहीं है, ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वॉट एवर्स दी सर्कमस्टांसेस इज दैट, तो क्या वहाँ पे आपकी जो कहते हैं ना कि सेल्फ ग्रोथ है, हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो, लोग ना ग्रोथ सिर्फ फाइनेंशियली देखते हैं, फाइनेंशियली देखो, लेकिन फाइनेंशियली बाद में आते हैं, पहले खुद का तो देख लो। राइट? तो क्या आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है वहाँ पे, आपकी क्या सेल्फ डेवलपमेंट उस पर्सन के साथ हो रही है या आप ड्रेन हो रहे हो। लाइक वो, या तो आप हिडन में जा रहे हो कि आप अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे, यहाँ वाकई में आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, आपको लग रहा है कि आप सीख रहे हो। आपका आज का दिन, और इवन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इवन एक दिन के बाद भी अपना काउंट करती हूँ कि मैंने अगर आज ये काम किया तो कल मैं उस चीज़ से क्या सीखी हूँ। मतलब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि विद इन द सेकेंड चीज़ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। तो कुछ ऐसे ही सीन मुझे फील आया है, मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले हैं इस बारे में कि बहुत से लोग चीटिंग फील करें। देखो, चीटिंग नहीं है ये, दिस इज़ नॉट दी चीटिंग, और दिस इज़ नॉट दी कि आप डिसलॉयल हो रहे हो,
आप कहीं और देख रहे हो या फिर आपको कोई और पसंद आ रहा है। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। अंडरस्टैंड इस चीज़ को करो कि आप कर क्यों रहे हो। देखो, आपको अगर कोई चीज़ ट्रिगर करती है ना, चाहे वो आपका कोई पास पर्सन है जिसको ट्रिगर करी क्योंकि आप उसे छोड़ के जा रहे हो, उसको ये क्वेश्चन करना चाहिए कि मुझे ट्रिगर कर क्यों रहा है, रीज़न क्या है। देखो, जब हम रीज़न को जब लॉजिकल वे में देखते हैं ना, तो हमें, यकीन मानो, हम लोग उस ईगो से भी निकल आते हैं, उस जो कहते हैं ना हर्ट फीलिंग से भी निकल आते हैं। फिर हम लोग को पता चल जाता है प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, उस पर्सन के साथ जो है वो है, हमारे साथ क्या है। अगर हम खुद को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम दूसरों के साथ इजीली कॉप अप कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए। तो मैं आपको यही बात बताने वाली हूँ कि आपके पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। आप ये देख रहे हो कि आप वहाँ पे ग्रोथ कर रहे हो, नहीं कर पा रहे। क्या आप वहाँ पे ड्रेन हो रहे हो या एनर्जेटिकली अपनी लाइफ को देखो। मैंने वही बताया था ना कि लव इम्पोर्टेंट है। तो लव का मतलब ये है कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर जियो, ठीक है। आप वो करो जो आपको पसंद है। अब मैं अपनी लाइफ में वो हमेशा देखूंगी। मैंने सोच लिया है कि भाई, मैंने जो अपनी लिस्टिंग पहले की थी ना, मुझे मतलब क्या क्या करना है लाइफ में, हाउ आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई सेल्फ, ठीक है। जहाँ पे लव और इस सब की चीज़ें बाद में आती हैं। मतलब आप पहले खुद के साथ इतना खुश हो जाओ, खुद के साथ इतना कनेक्ट हो तो किसी और के साथ भी कनेक्ट हो पाओगे। जब खुद के साथ कनेक्ट नहीं हो, किसी और के साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकते। वो फिर आप दिखावा कर रहे होते हो कि प्रिटेंड कर रहे होते हो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। शो ऑफ नहीं करना। ज़िंदगी छोटी से, उसको सिंसियरली वे में जीना है, ठीक है। जब इंसान सिंसियर होता है खुद के साथ, तो दूसरों के साथ भी सिंसियर हो जाता है। ये बड़ी बात है। तो आप खुद के साथ पहले सिंसियर होते हो। जब हम खुद के साथ सिंसियर होते हैं, जब हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती है, हमें पता चलता है कि यार कहाँ हम गलत थे, जहाँ हमने सीखा है किस तरह के हमें लाइफ पार्टनर चाहिए। तो वो हमारी प्रेफरेंसेस इसलिए चेंज होती है, हमारा पर्सपेक्टिव अपने आप को लेके चेंज होता है। तो जब हम खुद चेंज होते हैं तो हमारी लाइफ की हर चीज़ चेंज होता है। तो यही बात है। बहुत से लोग जो हैं, जो 20s 25 और मुझे 29 आ रहा है, 38 आ रहा है, 48 आ रहा है, 42 आ रहा है, 40 है। तो मतलब ये लोग जो है ना, बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लाइफ में इन लोगों के, क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये लोग समझ रहे हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम उस पर्सन को भी पसंद नहीं कर पा रहे जो अभी हमारे साथ है, जिसको हमने इतने वादे किए हैं, जिसके साथ हमने शायद इतना टाइम स्पेंड किया। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। मतलब ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सेल्फ ग्रोथ हुई है, सेल्फ डेवलपमेंट हुई है, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अगर आपका पार्टनर आपसे इतना ही प्यार करता है, करती है, तो उसको इस चीज़ को समझना चाहिए। या तो वो आपके लेवल पे आए, उसको समझ में आए कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे तुम लोग आपस में सेल्फ डेवलपमेंट वाली आपकी फीलिंग नहीं है। लाइक तुम लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से सीखना बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट अगर आप दोनों कर रहे हो तो आप दोनों इंजॉय करोगे, क्योंकि आपको एक दूसरे पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को कहते हैं ना कि एनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ सकिंग, मतलब हम लोग एक दूसरे की सकिंग कर रहे होते हैं एनर्जेटिकली, क्योंकि हम लोग इतना एक दूसरे के अंदर घुसे हुए होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, अननेसेसरी अननेसेसरी हम लोग एक दूसरे को नज़रें रख के बैठे होते हैं। इट्स अ बुलशिट। इन चीज़ों को करने से नेगेटिव चीज़ें हैं। आपकी लाइफ ख़राब होती है, आपको सुकून नहीं है। लाइफ में सुकून इसलिए नहीं है कि हम इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो मैं सिंपल से एक बात ये बोलूँगी कि जो लोग ये सोच रहे हैं तो उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और उनके पार्टनर को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वहाँ पे जा रहे हैं, आगे निकलना चाह रहे हैं, तो क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्या चेंज उनमें आया है। वो चेंज वो खुद में लाएं। चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज को एक्सेप्ट करना, इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सिंपल इज दैट। तो परेशानी वाली बात नहीं होती। इंसान की लाइफ में बहुत से प्यार भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। वो तब चीज़ें होती हैं जब आप खुद चेंज होते हो, आपकी लाइफ चेंज होती है। आपकी लाइफ चेंज होती है, आपकी प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं। आपको पता चलता है कि यार कौन सा पर्सन हमारे लिए कंपेटिबल है, किस पर्सन के साथ हम खुश रह सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में पर्सन आया भी ना हो, आई भी ना हो, लेकिन स्टिल यू आर रेडी टू हैव समबडी एल्स जो कि आपके साथ मैच कर सके। क्यों? क्योंकि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट हुई है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं, ना आपके पास पर्सन को ना आपको। अगर आपका पास पर्सन भी हो रही है, हो रहा है, तो उसको भी इस चीज़ को लॉजिकल वे में सोचना चाहिए कि यार कहाँ पे उसको चेंज करने की ज़रूरत है। खुद को चेंज करो, दूसरों को नहीं करो। दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए। हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं तो हमारे मैसअप हो जाते हैं, हमारी रियलिटी, हमारा रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज मैसअप। बिकॉज अब देखिए, हम लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल इश्यूज ना हमें नहीं करने चाहिए। हमें अपनी लाइफ को देखना है कि हम लोगों को जहाँ सुकून मिल रहा है। सुकून बहुत बड़ी चीज़ है यार।
पैसा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। बेशक अभी मेरे पास मनी इतना नहीं है, लेकिन मुझे पता है मेरे पास सुकून है। लेकिन मुझे ये पता है कि देखो, जब सुकून होता है आपका दिमाग चलता है, अब दिमाग चलता है तो आप काम कर सकते हो, आपके पास स्किल्स आती हैं, आपके पास आप अपने इसको पॉलिश कर रहे होते हो, आप उसको यूटिलाइज कर रहे होते हो, आपकी नॉलेज होती है, आप फजूल में नहीं बैठे होते, यानी कि आप कुछ भी कर रहे होते हो, आप सीख रहे हो, अपनी लाइफ से सीख रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मेरे पास किसी के इस टाइप की डाउनलोड्स आए थे, तो मुझे बोला गया था कि मैं इस चीज़ को मेंशन करूं, क्योंकि मैंने खुद जो सीखा है मैं चाहती हूँ कि लोग भी सीखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ट्रिगर वार्निंग की ज़रूरत नहीं है कि ट्रिगर है हमारे लिए, कोई चेंज हो रहा है। यार कोई चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप खुद सोचो, उस चीज़ को एनालाइज करो। किसी को कंट्रोल करके कब तक रख सकते हो? 1 साल रख सकते हो, 2 साल रख सकते हो, 3 साल रख सकते हो। लेकिन एक पर्सन ऑलरेडी न्यू कि उसकी वो उसके अंदर क्या है, उसको किस टाइप का पर्सन ही सूट कर सकता है जो कि उसके साथ मैच कर सके, उसके वैल्यूज़ को, उसकी चीज़ों को, लाइक उसकी जो मेंटल लेवल है उस लेवल को मेंटेन। क्योंकि देखो, हर इंसान एक दूसरे को मैच नहीं करता, तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन बहुत से फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं। आई फील दैट कि बहुत से लोग हैं, तो उनके लिए एक मैसेज था ये जो कि मुझे देना था, जो कि इम्पोर्टेंट था, तो मैंने इसलिए दिया है। और अगर लव के लिए अगर आप देख रहे हो कि कोई आपके कंपेटिबल है और आपको लग रहा है, देखो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप न्यू लव भी देख रहे हो, किसी पुराने पर्सन को छोड़ के, फीमेल को मेल को जिसको भी छोड़ के जा रहे हो, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। लव में एक तो जल्दी नहीं करनी होती है, सही है। दूसरा, लव वहाँ पे करो जहाँ पे तुम लोगों को लगे कि वहाँ पे तुम लोग खुद को फील कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को वहाँ पे किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए जहाँ हमें लगे कि हम वहाँ पे फ्रीली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका इनर, एक कहते हैं ना, एक बच्चापना भी वो पर्सन देख सकने की हिम्मत रखता हो या रखती हो, ठीक है। उसको गुस्सा सहने की हिम्मत भी आनी चाहिए, उसको आपकी हर रियलिटी के बारे में एक पता होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि आपको उसको हैंडल किस तरह करना है। आप एक दूसरे को हैंडल करना सीख जाओ तो लव लव भी उसी में होता है, रिस्पेक्ट भी उसी में होता है, सब कुछ उसी में होता है। उसमें फिर कंट्रोल, टॉक्सिसिटी नहीं होती है। तो लड़ाई झगड़े करके ज़िंदगी गुजारने का नाम ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी का मतलब है कि आप उसे लव, अगर आप लव के बारे में इतना, कोई लोग कहते हैं वैलेंटाइन पे लव 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 लव, फाइन। मैं भी बहुत वैलेंटाइन को सेलिब्रेट किया हमेशा, अपने आप को मैं प्रेजेंट देती थी हमेशा। अभी भी मेरा बहुत बिलीव है इन चीज़ों पे, मैं ये नहीं कहती। लव लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लव बहुत प्योर है, होता है, और बहुत पीसफुल होता है। सबसे बड़ी बात है वो पीसफुल होता है। और लव एक ऐसी चीज़ है, जो रियल लव होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। वो चेंज इसलिए नहीं होते कि आपको रियल लव तभी मिलता है जब आप खुद से कनेक्ट होते हो। जब हम लोग जितने भी पुराने लव, हमने आज तक जितने भी छोटे होके बड़े तक हम लोग जितना भी देखते हैं, जितने लोगों से हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, हम उनसे सिर्फ सीख रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को सेटिस्फेक्शन कम्प्लीटली नहीं होती है। क्यों नहीं होती कम्प्लीटली? क्योंकि हम लोग खुद के साथ कम्प्लीटली सिंसियर नहीं होते। जब हम लोग खुद के साथ सिंसियर होना शुरू होते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि यार वाकई में हम लोग हैं कौन, और हम लोगों को कैसे लोग, हम उनके साथ रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और फिर हम किसी रिलेशनशिप में जाएं तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या हम उसके साथ जब रह रहे हैं, कितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक तो टाइम ज़रूर दो, फ़ौरन फैसले नहीं करो लाइफ में। कभी भी फैसला नहीं करो कि भाई कोई पर्सन पसंद आ गया तो उसको वो कर दो, नहीं। चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, डीपली वे में देखो कि क्या तुम लोग इसके साथ क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या तुम लोग एक दूसरे के साथ जो शेयर करते हो, एक्टिविटीज़, नॉलेज, कुछ भी करते हो, कितना एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, और कितना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से सीख रहे हो, किस तरह से एक दूसरे को डेवलप कर रहे हो। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो ये एक मेरा मैसेज था उन लोगों के लिए जो लव पे बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन वो लव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं लाइफ में चलता, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसी में चलना चाहिए। तो एक ही डाउनलोड था मेरे पास, जिन लोगों के लिए भी था, आई होप उन तक पहुंच गया हो। एनीवेज, मेरी जो रीडिंग है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 24 की हो चुका है। बट आई होप ये जिसके लिए भी रेजोनेट किया था उसके लिए हेल्प हो। कोई फीमेल्स, मुझे कुछ फीमेल्स की एनर्जी मिली है, कुछ मेल्स की एनर्जी मिली है। 3 या 4 मेल्स हैं और 6 to 7 फीमेल्स हैं, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। वो लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में। और
मैं उनकी मेरे पास बाकायदा उनके लिए चीज़ें आई थी कि भाई वो समझ रहे हैं कि शायद वो लोग कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपने पार्टनर्स को कैसे बोलें कि दे आर नॉट हैप्पी राइट नाउ विथ यू, क्योंकि उनके पास कोई रीज़न नहीं है। और बहुत से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन भी नहीं है अभी, लेकिन स्टिल दे आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट सिचुएशंस रिलेशनशिप्स। सो बट दे आर बिलीविंग, दे आर लुकिंग फॉर लव। देखो लव के लिए दिखना नहीं पड़ता, लव का ना खुद बहुत अट्रैक्ट होता है जब आप खुद के साथ अट्रैक्ट होते हो ना, जब खुद के साथ अटैच होते हो तो रियल लव ना आपकी लाइफ में खुद ही आता है। ये याद रखना, आपको लव के लिए कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लव अर्न करने से मिलता है। लव ऐसी चीज़ नहीं है, ये गलत बात है जो लोग कहते हैं ना किताबों में कि ऑन द स्पॉट हो गया लव, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। लव कभी ऑन द स्पॉट कभी किसी को नहीं होता, ये अर्निंग होती है। आपकी एक फीलिंग आप अर्न करते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मतलब कहते हैं ना खरीदारी, मतलब एक एनर्जेटिकली खरीदारी होती है, अर्निंग होती है ये आपकी। ट्रस्ट और लव को हमेशा अर्न किया जाता है, ये खुद से डेवलप नहीं होते हैं। हाँ इफेक्चुएशन होती है, हमें हमें कोई बंदा पसंद आ रहा होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें, लेकिन जो एक लव की ब्लाइंड लव कह लो, ब्लाइंड लव तो है नहीं होता, वो टॉक्सिक लोग करते हैं। लेकिन एक वो कहते हैं कि वो वाला लव जो होता है जिसमें आपको फील हो के यार यू आर फ्री, यू आर लाइक अ मिरर टू ईच अदर, यू नो, यू कैन ईजीली रिफ्लेक्ट टू ईच अदर। मिरर का मतलब नहीं देखना, इसका मतलब है रिफ्लेक्ट करना, कि आप को जो दूसरा पर्सन है वो आपको बता सके वे आर यू स्टैंड एंड यू कैन टेल देम वे आर यू स्टैंड एंड वेयर यू नीड टू गो। ठीक है, एक दूसरे से सीख के खुद की डेवलपमेंट करके। फिर ये भी देखो खुद के साथ भी एक कंपटीशन होता है, एक पार्टनर के साथ भी कंपटीशन होता है, पार्टनर के साथ और खुद के साथ एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आपको ये देखना है कि यार पास्ट में आपने ये किया, आप पास्ट में आपका वर्जन ये था, अभी आपका कौन सा वर्जन है। इसी तरह से आगे पार्टनरशिप में देखना है कि हमारी पार्टनरशिप में पास्ट में ये वर्जन था, तो उसके एक हफ्ते के बाद, 1 मंथ के बाद कितना फ़र्क आया है। अगर नहीं फ़र्क आ रहा तो क्यों नहीं फ़र्क आ रहा, मतलब लॉजिकल डू क्वेश्चंस। ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंसान अपने पार्टनर को छोड़ के चला जाए, मैं ये नहीं कह रही, सॉरी टू से, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं बहुत से लोग छोड़ना चाह रहे हैं, तो मैं उसके बारे में उनको बता रही हूँ कि छोड़ना अगर चाह रहे हो ठीक है, अगर नहीं छोड़ना चाह रहे दैट्स रियली गुड। जस्ट डू क्वेश्चनिंग कि क्यों नहीं हो पा रहा, वो लेवल क्यों नहीं आ पा रहा जो कि आप चाह रहे हो। तो वहाँ की जो क्वेश्चनिंग है, जब लॉजिकल वे में आप दोनों देखोगे बैठ के, क्लियरली सॉर्ट आउट करोगे, तो यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन, राइट। तो रिलेशनशिप को मेरा सिर्फ मतलब यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे ये नहीं है कि मैं लोगों के रिलेशनशिप तोड़वाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये कि एक लॉजिकल वे में मेरे पास जो डाउनलोड आए, लोग बहुत कंफ्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग क्या क्या करें, यानी कि अपने पास पार्टनर्स को भी किस तरह बताएं, और अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो क्या हम चीट कर थे, या हमने जितना टाइम इसके साथ रहे हैं तो क्या हम लोग सिंसियर नहीं थे, मतलब इस टाइप के उनके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो इनसाइड, क्योंकि ज़ालिबा तो अंदर से ट्रिगर्ड हो रहे हैं। और एक बात मैं बता दूँ, चेंज हमेशा ट्रिगर करता है आपको। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ी भी थी, सुनती भी हूँ मैं अक्सर। तो उसमें एक चीज़ मैंने देखी है कि जब हम लोग को जो चीज़ नहीं करनी होती, या फिर हम लोग जिसको जो हमारे लिए अच्छी होती है हमें पता है, लेकिन हम फिर भी उसको हम लोग कहते हैं कि यार मतलब हमारे लिए अच्छी, लेकिन हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हम करें उसको, यानी कि डेली बेसिस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है कि जो आप काम नहीं करना चाहते, जो आपकी नेचर के अगेंस्ट है, मतलब नेचर के मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाने की पॉइंट नहीं करी मैं, पॉजिटिवली वे में बात करी हूँ, कि जो आपको लगता है कि आपकी कंफर्टेबल जोन से बाहर है, लेकिन आप फिर भी उसको करो। आप उसको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके करोगे, आपकी उतनी इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका विजडम, आपके अंदर नॉलेज क्रिएट होगी, यू विल सी दैट, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ठीक है, आई होप यू लाइक माई दिस, जो भी है लेक्चर तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन एक शेयरिंग करना चाह रही थी जो मैंने खुद की लाइफ से भी सीखा है, पर्सपेक्टिव देखा है, लोगों के पर्सपेक्टिव हमारे चेंज होते हैं, क्यों होते हैं, ये मुझे चीज़ें पता हैं। बहुत से लोग, मैं हमेशा जो है ना लोगों पे बहुत बिलीव किया, मैं हमेशा लोगों को अपना जैसा समझती थी। तो मैं, और हमेशा से लोगों ने मेरा मतलब यूँ समझ लो कि एडवांटेज उठाया है, मतलब चीट करना, मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करना चाहती, सीरियसली बात है, जो भी लोग हैं, बहुत से लोग हैं, सिर्फ एक पर्सन नहीं है, बहुत से लोग हैं। मैंने आपको बताया था मैंने बहुत दफ़ा अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग की है। लेकिन ये कि लोगों ने हमेशा झूठ बोला और ये सब चीज़ें, और मुझे ये चीज़ पता है थी कि मैं पास साइकिक हूँ, लेकिन स्टिल आई वॉजेंट यूज माई गिफ्ट्स
टू सी दैट कि who's मतलब lie to me and cheat to me और who played with me। तो ये मेरी खुद की वो बात थी। क्यों? मैं खुद के साथ कनेक्टेड नहीं थी, मुझे खुद पे बिलीव नहीं था, या मैं खुद इतनी एक्सप्रेसिव नहीं थी। मैं मतलब मैं कहती थी कि हाँ मैं दूसरों को खुश कर लूँ, ठीक है, दिस इज़ फाइन। नो, पीपल प्लीजिंग इज़ अ वेरी बैड थिंग, नेवर डू दिस। मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, पीपल प्लीजिंग आपको हमेशा हिंडर करता है, आपको आपकी लाइफ को रोक के रख लेता है। आप देखो, ज़िंदगी का सच है, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, हर एक को खुश नहीं कर सकते। तो जो आपसे खुश हैं जैसे आप हो नेचुरली, ठीक है, इसमें वहाँ पे रियल लव है आपके लिए, वो रियल रिलेशनशिप है। जो आपसे खुश नहीं है, ओके फाइन, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं है, मतलब वहाँ पे आपकी नहीं कंपेटिबिलिटी, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट इट। देखो, हर इंसान का ओपिनियन अपना होता है, तो एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए इंसान को। ये नहीं कहना चाहिए, ना ही ग्रज रखने चाहिए कि इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसको मैं पसंद नहीं आई है, पसंद नहीं आया, डजेंट मैटर टू दिस, नो। हर इंसान के ओपिनियन अपने होते हैं और हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है। हो सकता है कि उसके पास जो एक्सपीरियंस है वो उसके हिसाब से मैं उसको सही नहीं लग रही, तो फाइन, दैट्स फाइन, राइट। सो ये बहुत सी चीज़ें हम लोग जानबूझ के अपने दिमाग में ना उसको करके अपने रिलेशनशिप को खुद को ख़राब कर रहे होते हैं। तो ईगो भी तभी आता है हमारे अंदर जब हमें लगे कि यार कोई बंदा हमें क्रॉस कर गया है। कोई बंदा किसी को क्रॉस नहीं करता। मैं एक बात अपनी ही बताऊंगी, मुझे कुछ दिन पहले बहुत बुरा भी लगा, शायद मैंने किसी के लिए बारे में उल्टा सीधा बोल भी दिया था गुस्से में, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे मैं ग्रीफ की फीलिंग में थी कि मैं उस लेवल पे मैं पहुंची उस पर्सन की वजह से। लेकिन फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, मैंने गलत किया है, कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं करूँगी तो फ़ायदा क्या? मैंने इवन सीखा है, मतलब अगर मुझे कोई ग्रीफ की कंडीशन में किसी ने पहुँचाया भी है तो मैंने सीखा है, तो आई शुड थैंक्स टू दैम, नॉट मतलब मुझे उनको ये नहीं कहना चाहिए कि उनके साथ कोई बुरा हो जाए। ऑब्वियसली मैं वैसे कहती नहीं हूँ, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया था तो मैंने बोल दिया। बाद में आई फील बैड कि यार नहीं, जो भी है, जिसने जो भी किया फ़ाइन, नो प्रॉब्लम। हर एक की अपनी चीज़ें होती हैं, हर एक का अपना एक्ट होता है, हर एक का अपना दिमाग होता है, हर एक की अपनी नेचर होती है। तो बस मुझे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जिसने जो भी किया। लेकिन मुझे उससे क्या लेसन दिया मैंने वो देख लिया। अब मुझे पता है कि नेक्स्ट मुझे ऐसे किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, किस टाइप के लोगों को अपनी लाइफ में नहीं रखना, क्योंकि ये मुझे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया। तो जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, हमें कुछ बुरा मिल रहा है रिएक्शन में, तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि आई शुड नॉट हर्ट बाय दिस, और आई शुड नॉट से बैड अबाउट दैम। तो उस चीज़ पे मैं सॉरी भी करना चाहती हूँ। मुझे पता है वो लोग सुनते भी हैं मेरे ब्लॉग्स वगैरह जो भी हैं। तो इस बात पे जो है ना, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगा। एनीवेज, ये जो है लव के बारे में था और रिलेशनशिप के बारे में था। कुछ लोग कंफ्यूज थे और जो है उसको बस मुझे ये थोड़ा सा मैसेज देना था। मुझे बताया गया था कि डाउनलोड्स के बारे में बताओ ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं अपनी ही शेयरिंग करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ही देखी हैं, बहुत से लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, हर इंसान का अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन कुछ लोग एक्सप्रेसिव होते, कुछ नहीं होते। मैं पहले नहीं थी, बट नाउ आई एम एक्सप्रेसिव। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ फील किया है आज तक, बहुत ऑब्जर्व की हैं चीज़ें, लेकिन मैं कभी बोला नहीं, मैं हमेशा खामोश रही हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ मैं बोलूँ, ताकि मैंने जो सीखा है लोग उन चीज़ों से अगर सीख सके तो इट्स आई विल बी हैप्पी, सीरियसली आई विल बी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़क पैना, नहीं, मुझे इससे खुशी इसलिए होगी कि मैं आपको जो बातें बोल रही हूँ ना, लिटरली मैं उस चीज़ को फील कर पा रही हूँ। वो लिटरली वो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट बन पा रहा है, मेरी एक पर्सनैलिटी का पार्ट बन जा रहा है। क्यों? जब आपसे कोई चीज़ कह रही हूँ तो वो डीपली इतनी मुझे कनेक्ट कर पा रही है कि मैं उस चीज़ को शायद लाइफ में कभी ना भूलूँ, राइट। तो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू डू शेयरिंग। इफ़ यू नो समथिंग, इफ़ यू नो हाउ टू डू थिंग्स, हाउ टू, मतलब स्किल है कोई चीज़, आपके पास कोई शेयरिंग है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे लोगों की हेल्प हो सके, डू इट। इट विल हेल्प यू इनसाइड, मेक यू स्ट्रॉन्ग एंड मेक यू फील डीपली अंडरस्टैंडिंग, जो कि शायद आपने जब खुद उस तरह से आप गुजरे होगे तो आपको इतना फील नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप शेयर करते हो तो यू फील द इम्पैक्ट, उसकी डीप जो फीलिंग है ना, तब आपको मिलती है। तो आई होप यू तुम आपको किसी को हेल्प मिली हो, इस जो भी लोग कंफ्यूज हैं इस लव को लेके, फीलिंग को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। सो चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना। जब हम लोग चीज़ों को, लाइफ को पर्सनली वे में लेते हैं ना, तो हम लोग वहीं पे ना ख़त्म हो जाते हैं। नो, पर्सनल कुछ नहीं होता। हर इंसान जो है ना रिएक्शन कर रहा होता है एक एक्शन के थ्रू, राइट।
कोई एक्शन देता है तो कोई रिएक्शन देता है, तो पर्सनल कुछ भी नहीं है। और वो बहुत सी चीज़ें हमारी खुद के अंदर कमियां होती हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे को एक्शन किसी के अगेंस्ट करते हैं या किसी को कंट्रोल करते हैं, जो भी टॉक्सिसिटी सब काइंड ऑफ ये जो पैटर्न्स हैं हमारे, ये हमारे खुद के अंदर हैं। ये हम लोग छोटे से होके बड़े तक हमने बहुत कुछ सहा होता है, और वो हमारी आदतों के अंदर जो है ना हमारे पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, और उस पैटर्न्स के थ्रू हमारी पर्सनैलिटी के अंदर वो चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग को एंगर इशू होता है, लोगों को एंगर इशू इसीलिए होता है कि बहुत से लोगों को जो बचपन में उनको तो या तो मौका नहीं दिया जाता बोलने के लिए, या उनके इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हर वक्त चीख और इस तरह की चीज़ें होती हैं। उनको समझ में आ जाता है कि यार गुस्से में जो चीज़ मनाई जा सकती है प्यार से नहीं मनाई जा सकती, तो वो लोग एंगर इशू उनको हो जाता है। तो हर चीज़ का एक रीज़न है, मैं वो फिर बाद में बोलूँगी, कभी किसी टाइम बताऊँगी, लेकिन हर चीज़ का एक रीज़न है। तो बस लॉजिक वे में उन रीज़न को देखो। एक इमोशनल वे में हम लोग रीजंस को देखते हैं तो हम लोग और ज़्यादा जो है ना ट्रिगर्ड होते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हम बुरा भी करते हैं, फिर हम लोग फिर बैड रिएक्शन देते हैं। लेकिन हम जब लॉजिकली क्वेश्चंस करते हैं तो हमें रीज़न जब पता चलते हैं तो हम उसको सही करते हैं। दैट्स द मेन डिफरेंस, कि इमोशनल वे में चीज़ों को देखना और लॉजिकल वे में देखना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलें 36 मिनट्स की हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। एनीवेज माइट बी इट विल हेल्प समबडी, सम पीपल, जो भी है। और मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट टाइम भी अगर कुछ मेरे पास हो तो मैं आपसे शेयर करूँ। थैंक यू सो मच। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में अभी जो है मैं आपको ज्वाइन करूँगी अपने